हेलो दोस्तों, मैं एल श्रावस्ती स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे आर्टिकल के बारे में। और अपना जो पहला आर्टिकल है बेटा वो क्या है? बढ़ती कीमत। एक कक्षा 12वीं वालों के लिए जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 10 नंबर आपको इसके मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, कोई भी आर्टिकल आपको लिखना हो, हेडिंग बनाकर अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरी तरीके से गजब वाले नंबर मिलते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहली जो हेडिंग होगी इंट्रोडक्शन, परिचय देखते हैं कि जो है बढ़ती कीमत क्या है। यहां से देखेंगे मेरा भाई, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, समझ रहे हैं, कई समस्याएं हैं। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, कई समस्याएं हैं। व्हिच माने जिसका, इंडिया मतलब भारत, इस माने है फेसिंग माने सामना कर रहा, समझ रहे हैं, कई समस्या है जिसका भारत सामना कर रहा है। उसी में से क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज, यानी कि बढ़ती कीमत की समस्या, इज वन ऑफ देम, समझ रहे हैं, उनमें से एक है। इज मिस है, वन मतलब एक, आप देम माने उनमें से एक। ठीक है जी। यानी कि भारत कई समस्याओं का सामना कर रहा है, जिसमें से जो बढ़ती कीमत यानी महंगाई बढ़ रही है, उसमें से एक समस्या ये भी है। इट इज बर्निंग प्रॉब्लम, और ये क्या है? एक ज्वलंत समस्या है, समझ रहे हैं, वर्तमान समय में बहुत चरम पर है मेरा भाई। इन इंडिया, भारत में यह एक क्या है? ज्वलंत समस्या है। आगे देखेंगे, इट इज, यह है क्रसमिस अभिशाप फॉर क्या कहते हैं, फॉर पुअर पीपल, समझ रहे हैं जी, ये गरीब लोगों के लिए अभिशाप है, श्राप है, समझ रहे हैं जी। आगे देखेंगे बेटा, केसेस ऑफ प्राइस राइज, समझ रहे हैं जी, बढ़ती कीमत का रीजन क्या है, कारण क्या है, केस क्या है, किस केस से बढ़ती है? तो देयर आर मेनी केसेस ऑफ प्राइस राइज, यानी कि कई कारण है, ऑफ माने के क्या, प्राइस राइज, कीमत बढ़ने के कई कारण है। ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? द केसेस आर एज फॉलोज, समझ रहे हैं जी, यानी कि जो कारण है वो क्या है, नीचे लिखे गए हैं। तो आइए बढ़ते हैं कारण की तरफ। पहला कारण क्या है? ओवर पॉपुलेशन। क्या है बेटा? ओवर पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या। सही बात है, चाहे बेरोजगारी की बात ले लें या महंगाई की बात ले लें, सबसे अगर मुख्य रूप से कोई जिम्मेदार होता है तो क्या है बेटा? ओवर पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या ही इसकी सबसे ज्यादा तो जिम्मेदार है। आगे देखेंगे, ओवर पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या, इस मिस है मेनली माने मुख्य रूप से, रिस्पॉन्सिबल मिस जिम्मेदार, फॉर दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के लिए मुख्य रूप से बढ़ती जनसंख्या ही जिम्मेदार है। सही भी है यार। आगे देखेंगे, दियर इज मच, दियर इज मच पॉपुलेशन, समझ रहे हैं, दियर इज मच पॉपुलेशन, अधिक जनसंख्या है। कहाँ? दियर इज, दियर मीन्स मतलब क्या कहते हैं, जब किसी चीज में किसी चीज का होना पाया जाता है तो दियर के यूज से बनाते हैं। आप लोगों ने दियर का यूज पढ़ा होगा। ठीक है जी। तो दियर इज मच पॉपुलेशन, बहुत अधिक क्या है, जनसंख्या, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। कहाँ बेटा? इन इंडिया, भारत में। दियर आज मच पॉपुलेशन इन इंडिया, भारत में बहुत ज्यादा जनसंख्या है। आगे देखेंगे होगा क्या, जिसके कारण से होता क्या बेटा? द डिमांड मिस, मांग होती, मांग, इज मोर देन सप्लाई, यानी कि जो मांग है, समझ रहे हैं, वो सप्लाई की अपेक्षा बहुत अधिक है, समझ रहे हैं, जितनी मांग है उतना आपूर्ति नहीं हो पाता है। ठीक है जी। ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, ड्यू टू मीन्स होता है कारण, ड्यू टू मीन्स के कारण क्या, ओवर पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या है, एवरीथिंग इज शॉर्ट, एवरीथिंग मीन्स प्रत्येक चीजें, इज मिस है, शॉर्ट मतलब कम, समझ रहे हैं, यानी बढ़ती जनसंख्या के कारण, जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो जो दैनिक जीवन में हम लोगों की आवश्यकताएं जिन वस्तुओं की, उनकी कमी तो होगी मेरे भाई, क्योंकि शॉर्टेज ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? आगे देखेंगे। सो इसलिए क्या है, प्राइजेस गो अप, इसलिए कीमतें बढ़ती हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो चीजें कम हो रही हैं, और जब चीजें कम होंगी तो जाहिर सी बात है प्राइस बढ़ेगा। आगे देखेंगे, दूसरा कारण इसका क्या है, होर्डिंग। होर्डिंग होता है संग्रहित करना, इकट्ठा करना मेरा भाई, समझ रहे हैं। तो देखेंगे, होर्डिंग इज आल्सो द मेन केस ऑफ प्राइस राइज, यानी कि जो एकत्रित संग्रहित कर लेते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन, व्यापारी लोग वस्तुओं को, समझ रहे हैं, तो जो संग्रहित करने का, एकत्रित करने का जो रीजन है, ये भी क्या है, मुख्य रूप से इस मिस है, आल्सो मिस भी, यह भी क्या है, द मेन केस, मुख्य कारण ऑफ प्राइस राइज, यानी कीमत बढ़ने का ये भी क्या है, मुख्य कारण है, जो क्या करते हैं इसका, इसको एकत्रित करके रख लेते हैं, वस्तुओं को क्या करते हैं बेटा,
एकत्रित करके रख लेते हैं, और उसको जब क्या कहते हैं एकत्रित करके रख लेंगे, मार्केट में वो चीजें अवेलेबल रहेंगी नहीं, फिर उसकी कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगी, बाद में फिर उसका वो लोग क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, समझ रहे हैं, जिसकी वजह से गरीब लोग बेचारे झेल जाते हैं। आइए देखते हैं क्या है। होर्डिंग इज आल्सो द मेन केस ऑफ प्राइस राइज, यानी संग्रहित करना या इकट्ठा करना, वस्तुओं को इकट्ठा करना भी क्या है, एक मुख्य कारण है कीमत बढ़ने का। आगे देखेंगे, इट इज द सेकेंड रीजन, या दूसरा कारण। पहला कारण तो क्या है, ओवर पॉपुलेशन, दूसरा कारण क्या है बेटा, यही संग्रहित करना, एकत्रित करना वस्तुओं का। आगे देखेंगे यहां से सेकंड रीजन होता क्या है, द बिग ट्रेडर्स, यानी कि बड़े व्यापारी स्टोर इकट्ठा कर लेते हैं थिंग्स, वस्तुओं को। बड़े व्यापारी क्या करते हैं, वस्तुओं को इकट्ठा कर लेते हैं। सो इसीलिए देयर बिकम्स शॉर्टेज ऑफ थिंग्स, समझ रहे हैं, बिकम्स मींस हो जाती है, शॉर्टेज मींस कमी, ऑफ थिंग्स माने वस्तुओं का। और क्या होता है, मार्केट में वस्तुओं की कमी। यहाँ अगर आप लिखना चाहें तो इधर बढ़ा भी लेंगे, इन मार्केट, समझ रहे हैं, बाजार में क्या होता है, वस्तुओं की कमी आ जाती है, जिससे क्या होगा, कमी आ जाएगी। फिर क्या करेंगे वो, दे सेल देम, वह उन्हें बेचते हैं, एट माने पर, हायर माने अधिक, रेट्स माने दाम पर, फिर उसको वो लोग बहुत ज्यादा दाम पे बेचते हैं। आगे देखेंगे, दे टेक, वो लेते हैं क्या, एडवांटेज माने लाभ लेते हैं, ऑफ पीपल्स सफरिंग, समझ रहे हैं, सफरिंग मीन कष्ट, यानी उनकी मजबूरी। लोग क्या करते हैं, लोगों के मजबूरी का क्या लेते हैं, एडवांटेज, फायदा उठाते हैं। कौन, बड़े बड़े ट्रेडर्स, बिग ट्रेडर्स मेरा भाई। आगे देखेंगे, दे आर वेरी ग्रेडी, वो बहुत लालची होते हैं। कौन, व्यापारी। हाँ, हालांकि लालची पूरी दुनिया है, सभी लोग लालची हैं यार। चलिए देखेंगे आगे, देखेंगे क्या होगा, दे हैव नो कॉन्साइंस, समझ रहे हैं, उनके अंदर दया वाली चीज नहीं होती है, समझ रहे हैं, उनके अंदर तरस वाली चीज या दया वाली चीजें नहीं होती हैं। इधर देंगे, दे वांट टू, वो चाहते हैं क्या, दे वांट टू, वो चाहते हैं क्या, अर्न मोर एंड मोर मनी, उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न करना, कमाना। होता क्या है इससे, द कॉमन पीपल, जो आम लोग हैं, कॉमन मीन्स आम, पीपल मीन्स लोग, कॉमन लोगों को यानी कि आम लोगों को हैव टू का यूज जहां पे होगा वहां पे पढ़ता पढ़ती का अर्थ निकलेगा, यानी कि कॉमन लोगों को, आम लोगों को पड़ता है क्या, पे, क्या करना पड़ता है, अदा करना पड़ता है, फॉर दियर इसेंशियल थिंग्स, समझ रहे हैं, एसेंशियल मीन्स होता है मेरा भाई आवश्यक, क्या होता है, आवश्यक, यानी कि आम लोगों को हैव टू पड़ता है, पे मीन्स अदा करना पड़ता है, देना पड़ता है, फार माने के लिए, दियर माने उनके, एसेंशियल मीन्स आवश्यक, थिंग्स माने वस्तुओं को, समझ रहे हैं, यानी आम लोगों को उनकी आवश्यक वस्तुओं के लिए उन्हें जितना पैसे की डिमांड करते हैं उतना पे करना पड़ता है मेरा भाई। आगे देखेंगे, एसेंशियल थिंग ये वाला हो गया। अब इसके इफेक्ट पे आएंगे, इसका प्रभाव, इस मतलब इसके वजह से प्रभाव क्या पड़ता है। आइए देखेंगे, बैड इफेक्ट्स, समझ रहे हैं, बुरा प्रभाव को देखते हैं। देयर आर मेनी बैड इफेक्ट्स, समझ रहे हैं, देयर आर मेनी बैड इफेक्ट्स, कई बुरे प्रभाव हैं, आप दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के, ठीक है, ऑन द कॉमन पीपल, समझ रहे हैं, यानी कि देयर आर मेनी, कई, बैड इफेक्ट्स मतलब क्या है, बुरे प्रभाव, ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का, क्या कहते हैं, ऑफ दिस, ऑफ मिस का, दिस मिसिस प्रॉब्लम मीन्स समस्या, यानी कि जो है कई बुरे प्रभाव हैं, इस समस्या के कई बुरे प्रभाव हैं, किस पे, आन माने पर, द कॉमन पीपुल मीन्स आम लोगों पर, यानी कि ये जो महंगाई की समस्या है ना, देयर आर मेनी बैड इफेक्ट्स, कई बुरे प्रभाव हैं, समझ रहे हैं, किस पर बेटा, ऑन द कॉमन पीपल, यानी आम लोगों पर इसके बहुत मतलब कई बुरे प्रभाव हैं। आगे देखेंगे, एवरी कस्टमर, यानी प्रत्येक ग्राहक, सफर्स, समझ रहे हैं, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है मेरा भाई, यानी कि प्रत्येक जो कस्टमर है वो क्या है, सफर्स मीन्स झेल रहा है, इस कष्ट को भोग रहा है, यानी सॉरी भोगता है, इसके लिए क्या होता है, सभी ग्राहक जो है कष्ट को भोगते हैं मेरा भाई। आइए देखते हैं, मेनली मीन्स होता है मुख्य रूप से, द पुअर पीपल मतलब गरीब लोग, कैन नॉट फुलफिल
फुलफिल मीन्स होता है पूर्ति करना, समझ में आया। यानी कि जो गरीब लोग होते हैं, कैन नॉट नहीं, कैन मीन्स सकते हैं, नॉट मीन्स नहीं, वो नहीं सकते हैं क्या, फुलफिल मतलब पूर्ति, पूर्ति करना, वो नहीं पूर्ति कर पाते हैं, किसका, वो पूर्ति नहीं कर सकते, किसका मेरा भाई, दियर नेसेसिटीज, नेसेसिटीज का मतलब होता है आवश्यकताएं, क्या होता है, आवश्यकताएं, कि यहाँ से मेनली मीन्स मुख्य रूप से द पुअर पीपल, गरीब लोग, कैन नॉट फुलफिल, वो नहीं पूर्ति कर सकते हैं, किसका, दियर मीन्स अपने, और नेसेसिटीज मीन्स आवश्यकताएं, आवश्यकताओं को, वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति, आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते, सॉरी यार। चलिए आगे देखेंगे कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है देखेंगे। थस मीन्स इस प्रकार, इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम, इस प्रकार क्या है, यह एक गंभीर समस्या है, इन इंडिया, भारत में, दिस प्रॉब्लम शुड बी चेक्ड, चेक मीन्स होता है रोका जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या होगा, दिस प्रॉब्लम मीन्स क्या होगा, यह समस्या शुड मीन्स चाहिए, शुड बी मीन्स चाहिए, क्या, चेक्ड मीन्स रोका जाना, इस समस्या को रोका जाना चाहिए, और क्या करना चाहिए, यहां से देखेंगे अवर गवर्नमेंट, समझ रहे हैं, हमारी सरकार को क्या करना चाहिए, शुड मीन्स चाहिए, टेक मीन्स लेना, स्टेप्स माने कदम, समझ रहे हैं, कदम बढ़ाना चाहिए, टेक स्टेप्स मीन्स कदम बढ़ाना, ठीक है, कदम उठाना चाहिए, कदम बढ़ाना चाहिए, क्या, टू रिमूव, हटाने के लिए, दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को, और हमारे जो हमारी सरकार को चाहिए कि इस समस्या को हटाने के लिए वो कदम उठाएं। तो आशा करता हूं कि आपको प्राइस प्राइस का यह आर्टिकल समझ में आया होगा। स्टेप बाय स्टेप आप हेडिंग बनाकर लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, बड़े इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, बढ़ती बेरोजगारी पे, समझ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसको लिखिए, पढ़िए, याद करिए, मौज कीजिए।